बदला लेंगे, देश की रक्षा तो बाद में, पहले बदला लेंगे जो बदला। और आपके दुश्मन कौन होंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज आतंकवाद, सबसे पहले तो आतंकवाद। वो कह रहा है जी अगर आपने सिंध का पानी रोका तो सिंध के पानी में खून बहेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि किसका खून बहेगा, किसका पानी बहेगा। उसके लिए तो आप देखिए, हमने जिसे वोट दिया है वो आपको खुद बता देगा। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के वासुदेव घाट पर, जहाँ प्रत्येक मंगलवार और रविवार को माँ यमुना की भव्य आरती होती है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो देश के लिए पहलवानी कर रहे हैं और आगे देश का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। वासु जी, आप वासुदेव घाट पर खड़े हैं और आपका नाम भी वासु है। वासु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको मालूम तो होगा 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो हिंदू पर्यटक घूमने गए हुए थे उन पर एक कायराना हमला होता है और उनसे उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर, जाति पूछकर उनके सीनों में, सरों में और पीठों पर आतंकवादियों के द्वारा गोली दाग दी जाती है। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो जी एक ही बात कहना चाह इधर देखिए, आपके अंदर एक ही बात कहना चाहे जी, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। और बीजेपी सरकार से एक निवेदन है कि बदला लिया जाए। बिल्कुल जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ, इसका विरोध किया जाए और आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हम कहीं जा भी नहीं सकते, हिंदू समाज कहीं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, दोनों देशों में आक्रोश बहुत बढ़ गया और एक युद्ध की स्थिति बन गई है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है और आपको भारत की तरफ से सेना में जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप सेना में जाएंगे देश की रक्षा के लिए? जरूर जाएगा जी, बिल्कुल। क्योंकि आप पहलवान हैं। अभी ले जाओ यहाँ से ही, अभी ले जाओ जाके बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप फौज में जाकर? फौज में जाके जो सब कर रहे देश की रक्षा, देश की रक्षा करेंगे। बदला लेंगे, देश की रक्षा तो बाद में, पहले बदला लेंगे जो बदला। और आपके दुश्मन कौन होंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज आतंकवाद, सबसे पहले तो आतंकवाद। आतंकवाद को कुचलोगे आप? आतंकवाद को कुछ लगे हम तो बिल्कुल। जिस तरह से कश्मीर में कायराना हमला हुआ उसकी भर्त्सना करते हैं क्या आप? उसकी निंदा करते हैं? हाँ। मेरे साथ कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आप वासुदेव घाट पर आए हैं, आज क्या करने आए हैं? आज मैं आरती में शामिल होने आया हूँ। आरती में शामिल होने हैं। आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा। जी। उस हमले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो हमला बहुत कायराना हरकत थी, जैसे भी जिन लोगों ने कराया बहुत गलत कराया। तो उसका जवाब तो अब देश की सरकार देने के लिए बैठी है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि कैसे उस चीज़ का जवाब भारत सरकार देगी। भारत सरकार ने कुछ आपने का जवाब देती है। भारत सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे सिंधु समझौता तोड़ दिया है जो 1960 से लागू था। और भारत सरकार ने आज जो दवाइयाँ जा रही थी जीवन रक्षक, उन पे भी रोक लगा दी है। और जो पाकिस्तान से लोग आए हुए वीज़ा पर, उनका वीज़ा भी रोककर आज रात का अल्टीमेटम दे दिया कि भारत से जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेज देना चाहिए। इस नज़रिए को, भारत सरकार के नज़रिए को ठीक समझते हैं, गलत समझते जो हैं? बिल्कुल ठीक किया है एकदम। जैसा उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जैसा वो नज़रिया आजमा रहे हैं तो उन्हीं लोगों की भाषा में हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सॉफ्ट कॉर्नर आजमाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हमें 1-2 साल का हमारा वो नहीं है, कम से कम 70 सालों से हम झेल लेंगे। तो जिस तरह हम उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देंगे, जब तक उन्होंने हमें, जैसे हमारी धर्म चेक कर करके उन्होंने हमें टारगेट किया, तो हम लोग भी उन्हें टारगेट करेंगे। अब जैसे कि वहाँ से पाकिस्तान से निरंतर वहाँ के राजनयिक और वहाँ के नेता धमकियाँ दे रहे हैं। बेनजीर भुट्टो का लड़का बिलावल भुट्टो, वो सब गीदड़ भपकिया, उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो कह रहा है जी अगर आपने सिंध का पानी रोका तो सिंध के पानी में खून बहेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि किसका खून बहेगा, किसका पानी बहेगा। उसके लिए तो आप देखिए, हमने जिसे वोट दिया है वो आपको खुद बता देगा। मोदी के नेतृत्व पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। 2 बार उन्होंने बता दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट करके। अब तीसरी बार भी आप इंतजार रखिए थोड़ा, बस आने वाले समय में भरपूर जवाब मिलेगा और बिल्कुल सटा हुआ जवाब मिलेगा। भारत सरकार को ऐसे और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए कि इस बार? देखिए, अभी तो एकदम जो कार्रवाई इस पता नहीं चल पाती है, जो सरकार कर रही है अपने कर रही है धीरे धीरे। और बिल्कुल रोक अभी 5 दिन में जो तुरंत आनन फानन में 5 एक्शन लिए थे वो सबको पता है। उससे कितना बिल बिलाया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लोग, उसका असर अभी 10-15 दिन में देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की एक महिला अटारी बॉर्डर पर बहुत चिल्ला रही थी, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है पाकिस्तानियों को वापस भेज रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे यहाँ पर हैं। हमारे साथ भी हुआ है। वो तो गलत सही कई लोगों के साथ ऐसा लगेगा गलत हुआ है, लेकिन गलत तो हमारे लिए साथ भी हुआ है। जो
उसके ऊपर तो उन्होंने कभी रिएक्शन नहीं दिया, ना किसी सरकार ने उस हमले की निंदा करी है पाकिस्तान की तरफ से। गलत जो हुआ है वो तो उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देंगे हम। यानी मुंह तोड़ जवाब दिया जी जाए। बिल्कुल, हम लोग उनका इलाज करें, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट दें, वो हमारे लोगों को मारे खून बहाएं, ऐसा नहीं चलेगा। साथ साथ जब आप हमसे कुछ लेंगे तो प्यार की भाषा से लेंगे, ऐसे नहीं कि एक तरफ आतंक चल रहा है दूसरी तरफ आप हमसे मजे ले रहे हो। यहाँ पे हमारी पूरी सुविधाएं उठा रहे हैं, पूरा वहाँ से शादियाँ भी हो रही है, बेटियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं, वो लोग यहाँ पे पूरे यहाँ का मजे लेते हैं। वीज़ा वहाँ का अप्लाई, अभी शायद आपने सुना हुआ कि शादियाँ 20-20 साल हो गई, अभी तक वहाँ की नागरिकता नहीं ली। दोनों तरफ का मजा लेते हैं वो लोग। मतलब आपको लगता नहीं है कि जो यहाँ से हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान में ब्याही गई हैं, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए? बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। अगर इस मकसद से ले रहे हैं, पहले उन्हें चेक करें कि किस मकसद से ले रहा है। अगर यहाँ के केवल सुविधाओं के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल रद्द कर दो। और भारत में जो घुसपैठी हैं, अभी सूरत के अंदर और अहमदाबाद के अंदर 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए और पूरे भारत में ना जाने कितनी लाखों की तादाद में होंगे। क्या इनको भी चुन चुन कर देश से बाहर नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल, इनका बिल्कुल सही निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल जैसे सरकार कर रही है अपनी कार्रवाई, बिल्कुल सही कर रही है। चुन चुन के निकालें। और जैसे हम लोग अपने लोकल सपोर्ट, हमें पता रहता कौन बाहर से आया कौन नहीं आया, जब तक वो लोग साथ नहीं देंगे ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आज भारत की जनता में आक्रोश है। सबसे पहले उन आतंकवादियों को खत्म करने से पहले जो भारत के अंदर उनके हमदर्द बैठे हैं, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलते, ये तो भर्त्सना करते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ, गलत हुआ है, लेकिन जब बात पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की आती है तो उनके मुंह सिल जाते हैं, मुंह पे टेप लग जाती है, मुंह में दही जम जाता है। ऐसे जो स्लीपर सेल्स भारत में बैठे हैं, इनको चुन चुनकर टारगेट करना चाहिए। और जिस तरह आज कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के घरों को बम ब्लास्ट से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ऐसे ही चुन चुनकर देश के गद्दारों को देश से बाहर निकालना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, दिल्ली के वासुदेव घाट से। जय हिंद, जय भारत।